भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहा था, दूसरा अभी 2 वर्ष से साधना करने लगा था। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास व्यतीत करता था। ऊपर से एक देवता आता था और रोजाना वहां भक्ति और भगवान की बातें करता था। बढ़िया उनका टाइम पास हो जाता था। दोनों भक्तों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में जंगल में थे। बड़े भगत का स्थान पश्चिम में तथा छोटे भगत का स्थान गांव के पूर्व में था। देवदूत प्रतिदिन 1-1 घंटा दोनों के पास बैठता, परमात्मा की चर्चा करते थे। दोनों साधकों का यानी भक्तों का अच्छा समय व्यतीत होता। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भगत रहते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि एक परम भगत है, दूसरा तो बनावटी भगत है। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 साल से साधना कर रहा है वो पक्का भगत होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी बड़ी जटा यानी बाल हैं और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला कि हे प्रभु, जो 40 साल से आपकी भक्ति कर रहा है वह होगा परम भगत। अब प्रभु ने कहा कि नहीं, वो नहीं है। प्रभु ने कहा नहीं, दूसरा जो 2 साल से साधना में लगा है, भक्ति में लगा है। प्रभु ने कहा कि देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत बोला, प्रभु ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला भी अच्छा भगत है। श्री विष्णु जी ने कहा कि कल आप देर से पृथ्वी पर जाना और दोनों ही देर से आने का कारण पूछेंगे, तो आप बताना कि आज प्रभु ने हाथी को सुई के नाके से निकालना था, वह लीला देख कर आया हूं, इसलिए आने में देरी हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता लग जाएगा कि परम भगत कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने बताया कि आज 11:30 बजे दिन के परमात्मा ने लीला करनी थी, वो देख कर आया हूं। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की प्रभु ने, बताइएगा। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी ने कमाल कर दिया, हाथी को सुई के नाके में से यानी सुई के छेद में से निकाल दिया। ये सुनकर भगत बोला कि देवदूत, ऐसी झूठ बोल जो सुने उसे विश्वास हो। ये कैसे हो सकता है कि हाथी सुई के नाके में से निकल जाए, मेरे सामने निकाल कर दिखाओ। अब देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे, ये तो पशु है, पशु, भगत नहीं, जिसे परमात्मा पर ही विश्वास नहीं कि वह सक्षम है। जो कार्य मानव नहीं कर सकता परमात्मा कर सकता है, उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा। अब देवदूत ने जब सुनी उसकी बातें, उसका जवाब, और उसने कहा कि देवदूत, ऐसी झूठ बोल जो किसी को विश्वास के योग्य लगे। अरे सुई के छेद में से कभी हाथी निकल सकता है क्या? मेरे सामने निकाल के दिखा। तो देवदूत ने कहा, अरे तू तो पशु है, पशु, जानवर। उसके सामने तो नहीं कहा, बेचारे डरते ने, कि जब इसको इतना ही विश्वास नहीं है और मैंने अगर इसको कुछ बोल दिया तो कहीं मेरी पिटाई ना करने लग जाए। तो देवदूत ने मन ही मन में सोचा कि ये तो जानवर है, पशु। अरे एक तरफ तो भगवान की भक्ति करने का और उसके लोक में जाने का ड्रामा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और तुझे अपने भगवान पे विश्वास नहीं है, तू जिसके लोक में जा रहा है। तो खाक, तू भक्ति सफल करके भगवान के लोक में जाएगा जब तुझे अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह पे तुझे विश्वास नहीं है। तो देवदूत वहां से चल पड़ा दूसरे भगत के पास में। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा और छोटे भगत के पास आया।
भगत ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं ये कोई गलत भाषा ना बोल दे। अब देवदूत यानी वो फरिश्ता, मुसलमान धर्म में उसको फरिश्ता कह देते हैं, हिंदू धर्म में देवदूत कह देते हैं। अब वो देवदूत बेचारा थोड़ा सा घबरा गया कि जब बड़े वाले ने ऐसा जवाब दे दिया तो छोटे वाले के पास कहाँ बुद्धि होगी, ये कहीं मेरे को गाली वाली ना निकाल दे, अभद्र भाषा का प्रयोग ना कर दे। कहा कि भगत क्या बताऊं, परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया, देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुई के नाके यानी धागा डालने वाले छिद्र के अंदर से निकाल दिया। अब ये बात सुनकर भगत बोला कि देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? अरे परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी की तो बात ही क्या है। देवदूत ने भगत को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, कुर्बान हूं आपके परमात्मा पर, अटल विश्वास पर। भगत को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। तो भक्ति सफल करने के लिए और जब हमें उस अल्लाह कबीर की जानकारी हो जाए, सच्चे गुरु, उस सच्चे बाखबर की पहचान हो जाए, उसके बाद हमने उसके प्रत्येक वचन पर इस प्रकार से ब्लाइंड फेथ करना होता है। ब्लाइंड फेथ, अगर 500 मीटर ऊंचे टावर से आपका गुरु कहे कि बच्चा इसके ऊपर चढ़ और चढ़ के छलांग लगा दे नीचे, तो भगत ने तुरंत चढ़कर और नीचे छलांग लगा देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मैं औंधे मुंह गिरूंगा या सीधे मुंह गिरूंगा, बचूंगा या मरूंगा। सिर्फ सतगुरु का वचन दिखाई देना चाहिए। अगर जरा भी मन में दोष आ गया तो उसी समय सारी भक्ति फैल निष्फल सीधा गधी की योनि में जाएगा। और फिर वो परमात्मा अपनी ऐसी प्यारी आत्माओं को फूल जितना भी कष्ट नहीं होने देता। अरे सतगुरु फिर कुछ भी कर सकता है। सतगुरु तो आपको हवा में रोक देगा, हवा में सतगुरु कुछ भी कर देगा। अरे आज से 300-400 साल पहले यदि कोई व्यक्ति ये बात कहता कि भाई 300-400 साल बाद वे आगे जाके सन 1900 के आसपास और 1000 टन लोहे का जहाज और उसके अंदर 400-500 आदमी बैठा करेंगे और वो ऊपर आसमान में उड़ के जाएगा और 1 घंटे में 500-700 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा, ऐसी ऐसी आदमी यात्रा किया करेंगे। अब ये बात यदि कोई 400 साल पहले बोलता तो उसको सबसे बड़ा मूर्ख समझा जाता, सबसे बड़ा मूर्ख। और लोग कहते ले भैया ये 1 रुपए का सिक्का, इसको तो उड़ा के दिखा दे तू। बात कर रहा 1000 टन के लोहे के जहाज आसमान में उड़ेंगे। लेकिन आज उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे भाई और बहनों? उस समय यदि कोई ये बात कहता कि आने वाले समय में आदमी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर बिना किसी तार के, बिना किसी लाइन के, और एक छोटा सा डब्बा होगा उसको मोबाइल नाम दिया जाएगा और आदमी बात किया करेगा, आपस में शक्ल भी देखेगा, वीडियो कॉल हुआ करेंगे। अब 400 साल पहले भला कौन यकीन करे इन बातों पे, लेकिन आज हो रहा है। तो सतगुरु कुछ भी कर सकता है। भगत प्रहलाद को त्रेता युग में उसके पिता हिरण्यकशिपु ने 84 प्रकार से परेशान किया और हर बार सतगुरुदेव भगवान ने उसको बचाया, अल्लाह कबीर ने उसको बचाया। उसके बाप ने पहाड़ के ऊपर ले जाकर प्रहलाद को नीचे धक्का मार दिया, सैकड़ों मीटर ऊपर से नीचे परमात्मा ने फूलों का गद्दा बिछा दिया, फूल बिछा दिए, भगत को जरा भी चोट नहीं आई। भगत प्रहलाद को मारने के लिए उसके पिता ने सैनिकों के हाथ में सौंप दिया और कहा इसको जंगल में सर्पों के बीच में पटक के आ जाओ, जहरीले सर्प इसको खा जाएंगे। सैनिक उसको पटक के आ गए जंगल में सर्पों के बीच में। सुबह राजा ने कहा कि जाओ उसकी डेड बॉडी को लेके आओ। जब सैनिक गए तो गर्मी का समय था, भगत प्रहलाद सो रहा था और सर्प जो जहरीले सर्प थे वो अपने फन उठाकर छाया किए हुए थे, छाया नहीं मरा। गरम गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, नहीं जला। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका अपनी गोद में लेके आग में बैठ गई, नहीं जला। जबकि उस समय तो सतगुरु साक्षात भगत प्रहलाद को प्राप्त भी नहीं था।
भगत प्रहलाद जानता भी नहीं था मोक्ष क्या होता है, सतलोक क्या है, तत्वदर्शी संत क्या है, और ना वो कोई यथार्थ भक्ति मंत्रों का जाप करता था। केवल अपने पिछले जन्मों की भक्ति के कारण वो परमात्मा से इतना लाभ प्राप्त कर रहा था। तो भाइयों और बहनों, हमारे पास तो पिछले जन्मों की भक्ति का ढेर भगत प्रहलाद से भी कई गुना ज्यादा है। तभी तो आज हमें साक्षात अल्लाह कबीर बाखबर के रूप में मिल गया, प्रहलाद को नहीं मिला। ये भक्ति से मिलता है परमात्मा, संस्कारों से। तो आप और हमारे पास तो पिछले जन्मों की भक्ति संस्कार का भी भक्ति धन ढेरों है, ढेरों, भगत प्रहलाद से कई गुना ज्यादा। और फिर वर्तमान में सतगुरु भी मिला हुआ है। कबीर अल्लाह की हम शरण में हैं, सतगुरु रामपाल जी की शरण में, और उनके द्वारा दिए गए सतनाम का जाप कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, क्या हमारे ऊपर परमात्मा आपत्ति आने देगा यदि हम अपने गुरुदेव भगवान पर दृढ़ विश्वास करके भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं के साथ लगे रहे? तो ये विश्वास की बातें हैं। ये इतना विश्वास हमने आंख बंद करके अपने गुरु पे करना पड़ेगा, केवल अपने गुरु पे। अगर हमारे गुरु का नाम लेकर अगर कोई थर्ड पर्सन हमें कोई आदेश देगा तो हम फॉलो नहीं करेंगे। थर्ड पर्सन के द्वारा दिया गया हम वही आदेश फॉलो करेंगे जो हमारे गुरुजी के ज्ञान से मेल खाएगा, हमारे गुरुजी की भक्ति मर्यादाओं से और उनके सत्संगों से जो मेल खाएगा, हम वही मानेंगे। इसके अलावा थर्ड पर्सन चाहे कोई भी हो, चाहे सतगुरु का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई कितना बड़ा भगत क्यों ना हो, यदि सतगुरु के ज्ञान और विधान के खिलाफ हमें कोई आदेश दिया जा रहा है, हम उसको तनिक भी नहीं मानेंगे। और सतगुरु यदि हमें अपने मुख कमल से कोई आदेश दें तो फिर हमने देरी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ, तब जाकर साधक मोक्ष प्राप्त कर पाता है। तो देवदूत ने क्या कहा? देवदूत ने भगत को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, कुर्बान हुआ आपके परमात्मा पर, अटल विश्वास पर। भगत को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। ये सारी बातें परमात्मा ने क्यों बताई, ये इतने उदाहरण क्यों दिए कि हजरत मोहम्मद जी को जो ऊपर जिब्राइल लेकर गया था और इतने कम समय में ऊपर की यात्रा करवाकर वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया था, इस बात पर अन्य मुसलमान उस समय यकीन नहीं कर रहे थे। तो परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने एक साधु वेश में आकर इस प्रकार की घटना को जन्म दिया उस राजा रूम के साथ में। तब जाकर लोगों ने यकीन किया, विश्वास किया, और ये इस्लाम धर्म चल रहा है। ये इस्लाम धर्म कोई शैतान के पावर से नहीं चल रहा, हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं से नहीं चल रहा। ये इस्लाम धर्म अल्लाह कबीर के आदेश से, उसकी पावर से चल रहा है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की समर्थता। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।